नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम यहाँ कुछ छोटी छोटी कहानियों द्वारा हमारी ज़िंदगी में आने वाले कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, या यूँ कहूँ कि उन पर हमारी सोच क्या है, उन बातों को हम कितना मानते हैं या कितना अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं या उतारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऐसा ही है जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और महसूस भी किया होगा। कर्म या भाग्य, कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कर्म या भाग्य? दोस्तों, कुछ लोग भाग्य को जरूरी मानते हैं तो कुछ कर्म पर अपनी निष्ठा रखते हैं। अगर भाग्य जरूरी है, भाग्य पर ही सब कुछ निर्भर करता है, तो फिर भाग्य के सहारे रहकर ही हमारी सारी परेशानियां दूर क्यों नहीं हो जाती हैं? क्यों हमें बैठे बिठाए सब कुछ नहीं मिलता? फिर क्यों हमें काम करना पड़ता है? समाज में आपने काफ़ी सुना होगा कि अरे वो तो अपने भाग्य का खा रहा है, उसकी किस्मत अच्छी है, तभी तो मज़े ले रहा है, तभी तो उसके सारे काम हो जा रहे हैं। क्या सही में उसे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जा रहा है? कुछ लोगों को बोलते सुना होगा कि उसकी तो किस्मत ही खराब है, कितनी मेहनत करता है फिर भी कितने बुरे हाल में जी रहा है, इसकी तो किस्मत खराब है। जब हम ऐसी कुछ बातों को सुनते हैं तो तब तो लगता है कि हाँ, भाग्य ही सब कुछ होता है, सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, अगर सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है तो फिर उस मजदूर का क्या, जो पूरे दिन मेहनत करता है और मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता है? अगर हम ऐसे दोनों व्यक्तियों की ज़िंदगी को देखें और कोई एक कॉमन बात ढूंढने की कोशिश करें तो वो है कर्म, उनकी मेहनत। कोई व्यक्ति कितना भी किस्मत का धनी हो, परंतु उसकी किस्मत तभी तक उसका साथ देती है कि जब तक वो मेहनत करता है, अपना काम पूरी लगन के साथ करता है। ऐसे ही वो व्यक्ति भी जो काफ़ी मेहनत करके मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है और जिसको लोग भाग्यहीन बोल रहे हैं, वह मेहनती व्यक्ति भी अपना कर्म करते हुए अपने बुरे समय को चुनौती देता है। अपना काम करते हुए उसे रोटी तो मिल रही है, भूखा तो नहीं रहना पड़ रहा ना। क्या हो कि अगर वह अपने बुरे समय से हार मान ले और अपना कर्म करना ही छोड़ दे, वो मेहनत करनी ही छोड़ दे? दोस्तों, हमारा अच्छा भाग्य हमारे अच्छे कर्मों का फल है, हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का फल होता है। अगर हमें भाग्यशील बनना है या बने रहना है तो हमें अपना कर्म करते ही रहना होगा। उदाहरण के लिए आप आज के समय के किसी भी बिजनेसमैन को ले सकते हो, चाहे वो एप्पल की शुरुआत करने वाले स्टीव जॉब हों, टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क हो, या रिलायंस की शुरुआत करने वाले धीरू भाई अंबानी हों। जो ये आज हैं उसे देखकर तो लगता है कि किस्मत बस इन्हीं लोगों पर मेहरबान है। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इन लोगों के शुरुआती दिन कैसे रहे होंगे? इन सब लोगों ने जीरो से शुरुआत की और हर तरीके की मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मेहनत के दम पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि वो दिन के 16 घंटे काम करते हैं, सप्ताह के 7 दिनों काम करते हैं और साल के 52 सप्ताह काम करते हैं, फिर भी लोग उन्हें लकी बोलते हैं। तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। इलॉन मस्क इस पोजीशन पर, इस मुकाम पर अपने भाग्य के सहारे नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उन्होंने मेहनत की, तब उनको ये मुकाम मिला है। दोस्तों, हिंदुस्तान के महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। उन्हें बिजनेस विरासत में मिला, पर उन्होंने अपनी मेहनत से टाटा ग्रुप को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। दोस्तों, इन सब लोगों ने और इनके जैसे ही काफ़ी लोगों ने कर्म को, मेहनत के रास्ते को चुना, जिसका फल इन सबको आज अच्छे भाग्य के रूप में मिल रहा है। दोस्तों, अगर ये लोग भाग्य के सहारे रहे होते तो आज यहाँ ना पहुँच पाते और लाखों करोड़ों लोग इनसे प्रेरणा ना ले रहे होते। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ और शायद आपने सुनी भी हो। एक व्यक्ति रोज़ सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दो, हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दो। पर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी और वह बोलने लगा कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, भगवान मेरी बात सुनते ही नहीं है। ये सब सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, मूर्ख, तेरी लॉटरी तभी तो लगेगी ना जब तू लॉटरी का टिकट खरीदेगा। तूने टिकट लिया ही नहीं है, तो क्या मैं तुझे किसी दूसरे का इनाम दिला दूँ? हम लोग भी उसी व्यक्ति की तरह हैं जिन्हें अच्छा भाग्य तो चाहिए, संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु चाहिए, पर उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। अगर काम करते भी हैं तो उसे अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के बीच में कर्म ज्ञान का ही उपदेश दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा, उससे पहले तो तुम्हें युद्ध ही लड़ना होगा। अभी अपना कर्म करो और युद्ध करो।
भगवान कृष्ण तो जगत के मालिक हैं। अगर वो चाहते तो बिना युद्ध के भी पांडवों को राज दिला सकते थे, परंतु नहीं। उन्होंने पांडवों को कर्म की शिक्षा दी और जगत को बताया कि बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलता, हमें अपना कर्म तो करना ही पड़ता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है। दोस्तों, इन सब कहानियों और बातों से मुझे तो यही समझ आता है कि भाग्य के सहारे बैठना और कर्म न करना हमें आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाता है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और अधूरा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल अच्छे भाग्य के रूप में ज़रूर मिलता है। बस हमें सकारात्मक सोच के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। जितनी कठिन हमारी आज की मेहनत होगी, उतना ही शानदार हमारा आने वाला समय होगा। दोस्तों, वैसे तो ये बहस अंतहीन है कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। सबके पास अपने अपने तर्क हैं। आप लोग किसको ज़रूरी मानते हो, कर्म को या भाग्य को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपने कर्म से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। धन्यवाद।